ओल्ड ब्रिज राहत शिविर में पैर पसार रही बीमारियां। शिविर में ज्यादातर लोगों को आई फ्लू की शिकायत। खाने के साथ बांटे जा रहे आई ड्रॉप। क्रिकेट मैच पर चल रहा था ऑनलाइन सट्टा। स्पेशल स्टाफ टीम ने छापा मारकर 19 लोगों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से 5 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन और 2 रजिस्टर बरामद। आनंद विहार और जीटीबी थाना पुलिस ने 2 ऑटो लिफ्टर्स को किया गिरफ्तार। आरोपियों से चोरी के वाहन बरामद। डेंगू को लेकर केजरीवाल सरकार को चुनौती। संदीप कपूर ने कहा, केजरीवाल को चैलेंज, डेंगू को रोक कर दिखाएं। डेंगू को रोकने की दिशा में आप सरकार सुस्त। ईस्टर्न रेंज में चलाया जा रहा अभियान। 3 दिन में कटे 5000 से ज्यादा चालान। G20 समिट को लेकर स्पेशल ड्राइव भी जारी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं पूर्वी दिल्ली खास। मैं हूं पूनम। वक्त हो चला है बुलेटिन का। रुख करते हैं खबरों की ओर। बाढ़ पीड़ितों को राहत देने के लिए पुराने लोहे के पुल पर शिविर लगाया गया है, जहां खाने पीने की सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं। साथ ही जिस तरह के हालात हैं उनमें बीमारियां भी बढ़ रही हैं। शिविरों में आए लोगों में ज्यादातर को आई फ्लू की शिकायत है। हालांकि यहां आई ड्रॉप दिए जा रहे हैं, लेकिन उनसे आराम इतनी जल्दी नहीं हो रहा है। लोगों को चश्मा लगाने की सलाह दी जा रही है। लोगों का कहना है कि जहां 2 वक्त की रोटी के मोहताज हैं, वहां चश्मा खरीद कर कैसे लगाएं। ये जो बाढ़ पीड़ित हैं उनकी रिलीफ के लिए है। उन्हें जो भी स्किन इन्फेक्शन जो पानी की वजह से हो जाते हैं, तो उनकी बेसिक जेनरिक दवाएं, जो बुखार या फिर लूज मोशन, जो इन सब चीज़ों में कॉमन है, तो उन सब चीज़ों की दवा रख रखी है। यहाँ पे पूरी बेसिक मेडिकल फैसिलिटी है। अभी फ़िलहाल 1-2 दिन से आई फ्लू के पेशेंट ज़्यादा हैं, और वैसे स्किन इन्फेक्शन वाले 1-2-3 आ जाते हैं। अभी कोई क्रिटिकल कंडीशन वाला नहीं आया है कि जिसको हॉस्पिटल रेफ़र करा जा सके, या फिर यहाँ पे उसे मतलब ठीक है हो जाए। वो तो बाढ़ के पानी से आएंगे। थोड़ा गंदगी तो है ही, बाढ़ के पानी से कीचड़ हुई है, तो इस वजह से तो आएंगे ही। पर ठीक है जी, मच्छर तो होते ही होते हैं। अगर खेती बाड़ी है यहाँ तो मच्छर तो होने ही होने। हाँ, थोड़ी बहुत तो होता है जी। गर्मी का मौसम है, बालक हैं तो लगी रहती है बीमारी थोड़ी बहुत। अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, पर ये थोड़ी आँख की प्रॉब्लम चल रही है लोगों की। आँख में जो आ रही है प्रॉब्लम, बस बाकी दवाई मिल रही है उसकी। आँख कम हो गई, ऐसी कल से हो गई है बीमारी। ये सबसे हो गई, आँखों सबकी हो रही है बीमारी। दवाई ला रहे हैं जी, भाई 6 डॉक्टर साहब आएंगे। दर भी डॉक्टर साहब है। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मम्मी कहीं दर ने ना कोई मुझे टेंट है। मैं तो ऐसी पर ये धूम में देखो मेरी लौट जाए, कितनी आँखें खराब आँख है, बाकी भी खराब, मेरी भी खराब है। खरा कर रही है, पता नहीं खरा कर रही है, ऐसे ताने से खरा कर रही है। दवाई दे देता, ऐसी डोज दे पास कुछ है ना। शाहदरा स्पेशल स्टाफ टीम ने छापा मारकर क्रिकेट मैच पर ऑनलाइन सट्टा खेलते 19 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से 5 लैपटॉप, 14 मोबाइल फोन और 2 रजिस्टर बरामद हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने जब्त कर लिया है। इस मामले में जीटीबी एनक्लेव थाने में दिल्ली सार्वजनिक जुआ अधिनियम के तहत केस दर्ज कर पुलिस आगे की जांच कर रही है। आपको बता दें कि शाहदरा स्पेशल स्टाफ को सूचना मिली कि कुछ लोग शाहदरा इलाके में ऑनलाइन सट्टा लगा रहे हैं। टीम ने छापेमारी कर मौके से 19 लोगों को मोबाइल फोन और लैपटॉप की मदद से ऑनलाइन सट्टेबाजी आईडी बनाकर क्रिकेट मैच, रूलेट, कैसीनो और दूसरी तरह के मैचों पर सट्टा लगाते हुए रंगे हाथों पकड़ा। पूछताछ में आरोपी पवनदीप सिंह ने खुलासा किया कि वह इस ऑनलाइन क्रिकेट बैटिंग बुक का मालिक है। एक सीक्रेट इन्फॉर्मेशन मिलने पे जीटीबी पुलिस स्टेशन के एरिया में, खेड़ा गांव के एरिया में, वहाँ पे एक रेड करी, जिसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग करते हुए टोटल हमें 19 लोगों को अरेस्ट किया है। इसमें हमें 5 लैपटॉप और 14 मोबाइल फ़ोन भी हमें रिकवर किए हैं। ये सब लोग वहाँ पे जो ऑनलाइन आईडीज़ प्रोवाइड करना और ऑनलाइन लोगों के लिए अकाउंट क्रिएट करना, इसका काम कर रहे थे। और जो क्रिकेट मैच का सट्टा है और इस चीज़ में सब ये इन्वॉल्व थे। और इसमें जो मैनेजर हैं उनका नाम जो है, जो ओनर हैं उनका नाम पवनदीप है, और जो मैनेजर हैं उसका नाम सौरभ है। ये ग्रेजुएट हैं। अब तक हम इसमें और भी आगे तफ्तीश कर रहे हैं कि ये किन अकाउंट से लिंक थे और किन लोगों के थ्रू पैसा ले रहे थे। ये सारे लोग इस पूरी बुक को मैनेज कर रहे थे। इसमें ये बेसिकली जो अब क्योंकि सारे के सारे जो अपने पकड़े हैं,
सारे वहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे और ये काफ़ी ऑनलाइन अकाउंट्स के थ्रू ट्रांजैक्शन और आईडीज़ को इसमें अभी हम अकाउंट्स को एनालाइज कर रहे हैं कि कितना इसमें पैसा इन्होंने इन बुक्स के थ्रू लगाया है और अकाउंट्स को एनालाइज कर रहे हैं। आनंद विहार थाना पुलिस की क्रैक टीम ने गश्त के दौरान एक ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया। डीसीपी रोहित मीणा ने बताया कि ऑटो लिफ्टर के पास से चोरी की एक स्कूटी और मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उसकी गिरफ्तारी से चोरी के 2 मामले सुलझे। एक ऑटो लिफ्टर हमारी क्रैक टीम आनंद विहार की उन्होंने अच्छा काम करते हुए एक शरद कुमार नाम के ऑटो लिफ्टर है जो कि जगतपुरी में रहता है, 28 साल इसकी उम्र है, इसको अरेस्ट किया है। इस पे पहले 3 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट हैं और इससे हमें 2 गाड़ियाँ चोरी की, एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी रिकवर हुई है जो कि MS पार्क और विवेक विहार से चोरी हुई है। इसमें ये जो इन्होंने ट्रैप लगा के और इन्फॉर्मेशन पे जैसे और फिर पेट्रोलिंग कर रहे थे तब हमारी टीम को ये मिला और उन्होंने फिर इसको बहुत ही अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन डेवलप करके पकड़ा। वहीं जीटीबी एनक्लेव थाना पुलिस ने ऑटो लिफ्टर को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जीटीबी अस्पताल के पास ड्यूटी कर रहे पुलिस की नज़र एक संदिग्ध बाइक सवार पर पड़ी। पुलिसकर्मियों ने उसे रुकने का इशारा किया लेकिन उस संदिग्ध व्यक्ति ने वहां से भागने की कोशिश की। पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम राजेश बताया। बाइक की जाँच की गई तो वह चोरी की पाई गई। आरोपी ने खुलासा किया कि उसके पास 2 बाइक हैं जिनसे वह इलाके में चोरी की वारदात को अंजाम दिया करता था। पुलिस ने बताया कि आरोपी पर पहले से 2 केस दर्ज हैं। डेंगू को लेकर केजरीवाल सरकार को चुनौती देते हुए कृष्णानगर निगम पार्षद संदीप कपूर ने कहा कि केजरीवाल को चैलेंज है कि डेंगू को रोककर दिखाएं, क्योंकि इस बार दिल्ली में और निगम में दोनों जगह इनकी सत्ता है। डेंगू के मामलों को देखते हुए डेंगू वार्ड बनाने और डेंगू को फैलने से रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। लेकिन आम आदमी पार्टी जो कि निगम में सत्ता में है सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने में व्यस्त है। इससे निपटने की दिशा में उसकी सक्रियता कहीं नजर नहीं आ रही। इस बार डेंगू 2 गुने से भी ज्यादा होने की संभावना है। निगम के अस्पतालों में डेंगू को देखते हुए कोई भी इंतजाम नहीं किया गया है। लगातार बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए निगम में बैठी आम आदमी पार्टी की सरकार को निगम के अस्पतालों में ध्यान देना चाहिए। दिल्ली के अंदर डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया के बढ़ने के बहुत ज़्यादा चांस हो गए हैं, लेकिन दुर्भाग्य की बात है दिल्ली नगर निगम में सत्ता में बैठी आम आदमी पार्टी केवल बयान देती है, कोई व्यवस्था नहीं की गई है, जिसका आलम यह है कि अभी तक 187 केस आ चुके हैं। केवल जुलाई में, जो पिछले साल जुलाई में 26 केस आए थे, आज 25 जुलाई तक 65 केस आ चुके हैं, जो 2.5 गुना है और 5 दिन बाकी है। स्थिति दिन पर दिन भयानक होने वाली है। लेकिन दिल्ली नगर निगम की सत्ता में बैठे चाहे मेयर हो चाहे इनके निगम पार्षद हो, इनके कान में जूं लग गई। जनता भयग्रस्त है, कैसे होगा, कैसे बचाव किया जाए। डेंगू के मरीज इस साल पिछले साल के मुकाबले दुगने से ज़्यादा हो चुके हैं और लग रहा है कि डेंगू पूरी दिल्ली को अपनी चपेट में लेने जा रहा है। लेकिन इस साल सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी की सरकार सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के अलावा कोई नीचे काम नहीं कर रही। आज दवाइयों की कमी है, कर्मचारियों की कमी है और बहुत सारे कच्चे कर्मचारी जिन्हें डीबीसी बोलते हैं इस काम में लगते हैं, उनको तनख्वाह मिलने में, उनको अपने घर चलाने में तकलीफ है। तो हर साल भारतीय जनता पार्टी शासित निगमों की सफलता को केजरीवाल करोड़ों रुपए खर्च करके अपने नाम लिखने की कोशिश में रहते थे। आज उन्हें चैलेंज है कि नगर निगम में भी उनकी सत्ता है तो इस बीमारी को फैलने से रोकें, लेकिन लग नहीं रहा कि ऐसा होगा। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने 3 दिन के अंदर 5000 से ज्यादा चालान काटे हैं। यह अभियान पूरी ईस्टर्न रेंज में चलाया जा रहा है। G20 समिट को लेकर स्पेशल ड्राइव भी की जा रही है। इसे लेकर हमारे संवाददाता मोहित शर्मा ने ईस्टर्न रेंज के डीसीपी दिनेश कुमार गुप्ता से बातचीत की। उन्होंने बताया कि यह स्पेशल ड्राइव हम चलाते रहते हैं। रूल रेगुलेशन का पालन करवाना हमारी जिम्मेदारी है और हम युवाओं को संदेश देना चाहते हैं कि युवा कानून व्यवस्था को ना तोड़ें। अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उन्हें दंडित भी किया जाएगा। दिल्ली पुलिस की ट्रैफिक ने 3 दिन में 5000 से ज़्यादा चालान काटे हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए ईस्टर्न रेंज के डीसीपी मेरे साथ मौजूद हैं। हाँ, हम लोग स्पेशल ड्राइव चला रहे हैं। जैसे G20 के तहत भी हमारी स्पेशल ड्राइव चल रही है, जैसे विकास मार्ग पे
जहाँ पे हम स्पेशल ड्राइव चला के इन कॉरिडोर्स को जो है क्लीन करने के लिए मैक्सिमम स्टाफ को लगा के प्रोसिक्यूशन कर रहे हैं। हमारी नाइट में भी स्टाफ्स लग रहे हैं, नाइट में भी हम 3 घंटे इंडिकेटेड चेकिंग वगैरह कर रहे हैं, जिसमें लोकल पुलिस और हम PCR को बुला के कर रहे हैं। और जितना मैक्सिमम हो सकता है कि हम लोग प्रोसिक्यूट करके और ट्रैफिक को रेगुलाइज करने के लिए हमारे मैक्सिमम स्टाफ एरिया में निकल के और हमारी टीम्स जो हैं प्रोसिक्यूट भी कर रही है, रेगुलेट भी कर रही हैं और हम लोग पर्सनली भी मॉनिटर कर रहे हैं और स्पेशल ड्राइव के तहत हम लोग लगातार इस काम को करते रह रहे हैं। देखिए, यूथ जो है हमारा जो है बैकबोन होता है हर का, और मैं यूथ से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जैसे ट्रैफिक डिसिप्लिन को मेंटेन रखे, अपने आचरण को मेंटेन करे और डेविएशंस जो होते हैं उसमें ना करके अपने लक्ष्य को अगर मेहनत करेंगे तो आगे ज़्यादा बढ़ेंगे और अच्छे नागरिक बनेंगे। इससे देश का विकास होगा, उनका अपना विकास होगा। ईस्टर्न रेंज के DCP दिनेश गुप्ता जिन्होंने बताया कि ड्राइव जो है उनकी चलती रहती है और जो युवा हैं वो रूल रेगुलेशन का पालन करें। वीडियो जर्नलिस्ट अतुल के साथ मोहित शर्मा, CCN लाइव, दिल्ली। निजी चिकित्सा संस्थानों पर संपत्ति कर बढ़ाने को लेकर दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है, जिसमें निजी चिकित्सा संस्थानों पर संपत्ति कर कई गुना बढ़ाने को अनुचित बताया गया है। इसे लेकर उच्च न्यायालय ने नगर निगम को नोटिस जारी किया है। इस मामले में हमारे संवाददाता मोहित कैंथ ने डॉक्टर अनिल गोयल और डॉक्टर VK मोंगा से बात की। उनका कहना है कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज में जो नर्सिंग होम हैं उन पर 4 गुना कमर्शियल टैक्स कैसे लगाया जा सकता है। जब से MCD आम आदमी पार्टी के अंडर आई है तब से टैक्स बढ़ाने में लगी हुई है। केजरीवाल सरकार यह दावा करती है कि हाउस टैक्स से हमारी ईमानदार सरकार ने 468 करोड़ जुटाए, लेकिन वे यह नहीं बताते कि चैरिटेबल ट्रस्ट की प्रॉपर्टीज पर टैक्स नहीं लगता था, जो कि अब 4 गुना लगा दिया गया है। ऐसे ही हथकंडों से उन्होंने ज़्यादा टैक्स वसूला है। इसलिए नेशनल मेडिकल फोरम ने कोर्ट में केस डाला है कि रेजिडेंशियल एरिया में चलने वाले नर्सिंग होम और इंस्टीट्यूशनल एरिया में चलने वाले चैरिटेबल डिस्पेंसरी पर भी ये 4 गुना टैक्स लगा रहे हैं, जो कि गलत है। नर्सिंग होम पर जो प्रॉपर्टी टैक्स है, जो रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उस पर किस तरह से ये 4 गुना कर सकते हैं? कर ही नहीं सकते। यही कोर्ट में नेशनल मेडिकल फोरम ने डाला है। यही कोर्ट में हमारे नेशनल मेडिकल फोरम के वकील ने कहा है कि एक है रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी, एक है उसका यूज। जो उसका यूज है उसको यूज को मास्टर प्लान में 15(8) क्लॉज के तहत कहा गया है कि हम लोग पब्लिक, सेमी पब्लिक या अदर एक्टिविटी में आती है नर्सिंग होम, तो वो हो गया यूज फैक्टर। हम अलाउड है दिल्ली मास्टर प्लान के अनुसार। हमारी प्रॉपर्टी तो स्टिल रेजिडेंशियल ही है ना, तो फिर आप कॉमर्शियल टैक्स हम पर कैसे लगा सकते हो जो फैक्टर 4 लगा दिया? आज तक जो जितने हॉस्पिटल्स खासकर रेजिडेंशियल एरिया में हैं वो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस है नंबर 1। नंबर 2, आपके डोर स्टेप पे आपको सर्विसेज दे रहे हैं। नंबर 3, ये मास्टर प्लान के अंदर अलाउड है, तो इन पे 4 गुना जो टैक्स लग रहा है वो बिल्कुल उचित नहीं है। और इसके ऊपर कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। कोर्ट ने कहा है कि हम दिल्ली नगर निगम, दिल्ली सरकार और जितने अथॉरिटीज हैं उनको बुलाएंगे और उनसे इसके बारे में बात करके फिर आगे इसके ऊपर चर्चा की जाएगी। निगम कर्मियों ने आज अपनी मांगों को लेकर सिविक सेंटर पर हड़ताल की। इसमें पूर्वी दिल्ली के सफाई कर्मचारी यूनियन नेता RB ऊंटवाल और निगम कर्मचारी शामिल हुए। आपको बता दें कि निगम कर्मी पिछले काफी दिनों से CM हाउस पर धरने पर बैठे थे, लेकिन अब तक उनकी मांगों को नहीं सुना गया। इस वजह से आज उन्होंने निगम मुख्यालय सिविक सेंटर पर धरना प्रदर्शन किया। देखिए, जैसे MCD स्वच्छता कर्मचारी यूनियन का 7 जून से CM आवास पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। इसमें मांग सिर्फ कच्चों से पक्कों की है, क्योंकि CM साहब ने जो अपनी 10 गारंटी में 8वीं गारंटी में ये कहा था कि मैं ठेकेदारी प्रथा बंद करूंगा, कच्चों से पक्का करूंगा, समय पर सैलरी दूंगा, लेकिन अभी तक उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया। उनकी सरकार को बने हुए 7वां 8वां महीना चल रहा है। जब तो ये कहते थे हमारी मेयर बनाओ, हमारी सरकार लाओ, अब तो निगम में भी हैं, लेकिन बड़ा दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमें उनके निवास स्थान पर ही आज 49वां दिन जारी है धरने का। इसी श्रृंखला में आज 25 तारीख है, जो आज हम सिविक सेंटर में कमिश्नर महोदय के खिलाफ विराट प्रदर्शन किया, अर्धनग्न होकर भी प्रदर्शन किया, लेकिन अभी प्रशासन की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं आई है। अगर यही हाल रहा तो हमें ये लोग काम बंद करने पर मजबूर। सरकार की तरफ से सभी स्कूलों को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमें बच्चों को अपने स्कूल के नियरेस्ट पुलिस स्टेशन में विजिट करवाने का निर्देश दिया गया, ताकि बच्चे थाने और वहां के प्रोसीजर को जान सकें। इसी के मद्देनजर विवेक विहार थाने में सरकारी स्कूल के कुछ बच्चों ने विजिट किया। यहाँ बच्चों ने संतरी और ड्यूटी ऑफिसर के बारे में जाना।
साथ ही बच्चों को FIR के प्रोसीजर की जानकारी दी गई। उसके बाद बच्चों को मेल और फीमेल अपराधियों के लॉकअप भी दिखाए गए। बच्चों ने बताया कि इससे उन्हें काफ़ी जानकारी मिली। सर ने हमें बहुत ही यूज़फुल चीज़ें बताई जो हमारी डेली लाइफ में बहुत मैटर करती है। और सर ने हमें, जैसे कि हमें सर ने पहले से ही अवेयर कर दिया है, जो बाई चांस अगर हमारे साथ कुछ हो भी जाएगा तो हम पहले ही अवेयर हो गए, तो अब वो होगा नहीं। मतलब हमें ना पहले टीचर्स ने बताया नहीं था। उसके बाद जब मैंने उस मैम से पूछा कि मैम हम कहाँ जा रहे हैं, तो मैम ने कहा कि हम आपको विवेक विहार थाना घुमाने लेके जा रहे हैं। तो मैम मतलब हमें एक तरीके की एक्साइटमेंट होती है ना, वो थी कि हम पहले कभी गए नहीं हैं। पहले तो हम कुछ भी होगा तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म ज़रूर करेंगे, क्योंकि पेरेंट्स जो होंगे वो आगे का जो भी एक्शन होगा वो ही करेंगे, डिसाइड करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। तो उसके बाद अगर हम अपने तरफ से कुछ काम करेंगे, अगर नहीं हुआ तो हम पुलिस में आके कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी तो हमने बस थोड़ा सा देखा था, अभी सर हमें लेकर जाएंगे। कितनी एक्साइटमेंट है जेल देखने की? सर बहुत ज़्यादा। जैसे पिक्चर में देखते हैं वैसा देखने को मिल रहा है या फिर कुछ अलग? मतलब न्यू और यूनिक सा देखने को मिलेगा हमें, क्योंकि हमने फिल्मों में जैसा देखा है वैसे यहाँ बहुत अलग है। सर जब हमारी एंट्री हुई तो फिर हमें एक रूम में बैठाया गया था, तो फिर सर ने हमारे बहुत अच्छे से हमारा स्वागत किया था और फिर हमें बहुत सारी चीज़ें बताई अवेयर होने के लिए, क्योंकि हम सब लड़कियाँ हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी होता है, गुड टच बैड टच एंड और जी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हमें सर ने बहुत सारी चीज़ें बताई, हमें यहाँ पे जेल भी दिखाई और यहाँ पे जो हर चीज़ की रिकॉर्डिंग होती है, कोई भी FIR होती है वो ऑनलाइन होती है, उसके बारे में भी सर ने हमें बहुत कुछ बताया। एक्चुअली हमारे यहाँ हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से एक सर्कुलर आया था जिसमें हमें हमारे जो 8 पहर के प्रहरी हैं उनके बारे में अपने बच्चों को बताना था, उन्हें अवगत कराना था इनकी दिनचर्या से कि किस तरह ये अपना काम करते हैं, किस तरह हमारी सुरक्षा में दिन रात लगे रहते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ बच्चों को विज़िट कराने के लिए लाए। बच्चे पहले थोड़ा डर रहे थे कि नहीं मैम थाने में क्या होगा, क्योंकि एक डर होता है कि थाना बड़ी वैसी चीज़ है। बट फिर हम उनको लाए यहाँ पर, यहाँ के उन्हें बहुत अच्छा लगा और इनको ही नहीं इनफैक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पहली बार आई और मैंने पुलिस का एक अलग ही रूप देखा, क्योंकि हमें हमेशा ये लगता है कि पुलिस बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं, हमेशा मुजरिमों को सज़ा देते हुए ये वाला रूप, पर यहाँ हमने एक अलग ही देखा। इतने अच्छे से सर ने हमारा वेलकम किया, सारे बच्चों से प्यार से बात करी और हम लोगों को बहुत अच्छे से ट्रीट किया, बहुत अच्छे से हम लोगों को यहाँ पे एड्रेस किया। वाकई में ये अनुभव मुझे जीवन भर याद रहेगा पुलिस का। देखिए एक थाना एक ऐसा शब्द है कि वहाँ से बच्चा कुछ सीख के आता है, कुछ दहशत लेके आता है, कुछ अपनी ज़िंदगी के उसूल बनाता है। वहाँ उन्होंने वुमेन सेल देखी, मेन सेल देखी कि किस तरह से कोई बच्चा अपराध करता है या कोई भी अपराधी है उन्हें हम किस तरह से रखते हैं। दवा कंट्रोल रूम में दिखाया उन्होंने कि हम पूरी अपने एरिया को किस तरह से कवर करते हैं। वहाँ बैड गुड टच और बैड टच के बारे में भी बताया। लेकिन ये सब वहाँ आपके ASI विनोद कुमार जी थे, उन्होंने उन बच्चों को अवगत कराया। लेकिन वहाँ के SHO नरेंद्र सिंह जी के सानिध्य में सारा। पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में आज हल्की बारिश हुई, जिसकी वजह से गर्मी कम होने की बजाय उमस और ज़्यादा बढ़ गई। गांधीनगर, कृष्णानगर और कई अन्य इलाकों में हुई इस बारिश ने चिपचिपी गर्मी से परेशान लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। लोग उम्मीद लगाए बैठे हैं कि आने वाले दिनों में शायद ठीक ठाक बारिश हो और गर्मी से कुछ राहत मिले। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए बने रहिए CCN के साथ। नमस्कार।